बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और टेस्टी गजरेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। गजरेला तो सभी को बहुत पसंद होता है और सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आपकी खीर कभी भी पानी नहीं छोड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले चावल को भिगो लेते हैं। हाफ कप चावल लिए हैं, इसके अंदर पानी डालेंगे और इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको भिगोकर साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम साबूदाना, तो एक प्याली में 2 चम्मच साबूदाने के ऐड कर देंगे और इसमें पानी डाल देंगे, इसको भी भिगो देंगे। अगर आप साबूदाना नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब एक पैन में दूध ऐड कर लेंगे। दूध मैंने 2 लीटर लिया है और ये खुला दूध है, रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं, और ये कच्चा दूध है। 2 लीटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे डिब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब 3 से 4 अदद इलायची को मोटा-मोटा कूट के ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे और फ्लेम को हम हाई कर देंगे ताकि दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और ब्लू पेन किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पे चावल और साबूदाने को भिगोए हुए 20 मिनट हो चुके हैं और साबूदाना बहुत अच्छे से फूल चुका है और चावल जो हैं वो भी हमारे बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें इन्हें कोई ब्लेंड नहीं करना और ना ही पीसना है, बल्कि हाथों से ऐसे मसल लेंगे और ऐसे ही हम दूध में शामिल कर देंगे। चलें जी, अब गाजरें छील लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही खूबसूरत और बारीक सी रेड वाली गाजरें ली हैं। यहाँ पे आपने मोटी वाली गाजर जो है वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो जब भी आपने गजरेला या हलवा बनाना है तो इसके लिए आपने रेड और बारीक सी गाजरें यूज़ करनी है। गाजर को हम छील लेंगे और इसे हम ग्रेट करेंगे मोटे वाले ग्रेटर से। बारीक वाले ग्रेटर से आपने ग्रेट नहीं करना, ताकि गाजर जो है वो गजरेले में नज़र आए, वो बहुत खूबसूरत लगती है। चलें जी, अब ये सारे काम हमारे हो गए हैं और दूध को भी बॉयल आ गया है, आप देख सकते हैं। और अब इसमें हम चम्मच हिलाएंगे और जो साइडों पे ऐसे दूध जम जाता है पैन के, वो हम उतार के दूध के अंदर शामिल करते जाएंगे। इससे गजरेले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। सबसे पहले तो हम दूध में 2 से 3 बॉयल आने देंगे और इसके बाद हम चावल जो हमने हाथों से मसल के रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम साबूदाना भी ऐड कर देंगे और अब गाजरों को भी हमने इनके साथ ही ऐड कर देना है, ताकि गाजरें जो हैं उनमें कच्चापन ख़त्म हो जाए, वो भी अच्छे से कुक हो जाएँ। तमाम चीज़ें हम एक ही दफ़ा डाल देंगे। अब इस स्टेज पे आपने खीर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है, वरना चावल जो हैं उनकी गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि खीर में बहुत ही बुरी लगती हैं। अब खीर को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चावल भी अच्छे से गल चुके हैं और जो गाजर है वो भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। तो हाफ़ कप मैंने चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिला लेंगे चीनी को अच्छे से। चीनी मेल्ट होने के बाद अपना पानी छोड़ेगी, तो आपने चीनी का पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पे गजरेले को बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जो कि हमारे घर में ही मौजूद होते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप मिल्क पाउडर का। आप कोई से भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर लें। अब इसमें आप चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खोया हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, तो मिल्क पाउडर तो हर घर में ही मौजूद होता है। और साथ में हम शामिल करेंगे हाफ़ कप दूध की बलाई। जो हम फ्रेश दूध लेते हैं उसमें से जो बलाई उतारते हैं वो ऐड कर देंगे, जो कि इसको बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगी। तो ये दोनों चीज़ें हम शामिल करके इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी सी गजरेले की खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अभी ये खीर जो है आपको थोड़ी लिक्विड लग रही होगी, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो इस स्टेज पे हम इसको उतार लेंगे और सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी गाजर की खीर तैयार हो चुकी है। इसके साथ हमने जो साबूदाना ऐड किया है वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप ये गजरेला बनाएं और इंजॉय करें और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और ब्लू पेन किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में खुशो खरम और आबाद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।